नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रहे हैं आज उस खत की जो ट्रंप की पत्नी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में हुई बैठक में इस खत को खुद पुतिन को सौंपा व्यक्तिगत रूप से। इस खत में क्या लिखा था, क्यों यह खत लिखा गया, आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कई फैसलों की वजह से इस वक्त घिरे हुए हैं और सिर्फ दुनिया के बाकी देशों में नहीं बल्कि अपने देश के लोग, आम जनता, बिजनेसमैन, व्यापारी, हर वर्ग उनके ऊपर सवाल उठा रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि आपको ये टैरिफ खेलने की जरूरत क्या है। आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका सारा भार उल्टा हमारे ऊपर आ रहा है, यानी कि अमेरिकी आम जनता के ऊपर आ रहा है। सोचिए, नारे लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टेकओवर से कैसे बाहर निकला जाए, इस मुद्दे को अमेरिका में दूसरे राजनीतिक दल भुना रहे हैं। इसे लेकर मंथन चल रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और ये सारी चीजें देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती की है। इन नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने के पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप तो बता रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, जबकि दूसरे दलों के नेताओं का कहना है कि वो सारी चीजें अपने हाथों में लेना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की हरकत कर रही हैं और अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही हैं। अब आते हैं उस खत पर जो मेलानिया ट्रंप की तरफ से लिखा गया था पुतिन को, और ट्रंप खुद इस खत को लेकर पहुंचते हैं और फिर पुतिन को सौंप देते हैं। जी हां, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम एक खत लिखा और जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में अहम बैठक हुई उससे पहले ट्रंप ने इस खत को पुतिन को सौंप दिया। सवाल उठता है कि आखिर इस शांति पत्र में ट्रंप की पत्नी ने क्या लिखा था। आइए मैं आपको बताती हूं कि पत्र में मेलानिया ने क्या लिखा। हर बच्चा अपने दिल में एक जैसे सपने लेकर जन्म लेता है, चाहे वो किसी छोटे गांव में पैदा हो या किसी बड़े शहर में। वो प्यार, संभावना और खतरे से सुरक्षा का सपना देखते हैं। माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की उम्मीदों को संवारने की है और नेताओं के रूप में ये जिम्मेदारी और भी बड़ी है। हमें पूरी मानवता के लिए ऐसा संसार बनाना होगा जहां हर आत्मा शांति के साथ जागे और भविष्य सुरक्षित हो। आज की दुनिया में कई बच्चे मजबूरी में अपनी हंसी दबाकर जीते हैं। मिस्टर पुतिन, आप अकेले ही उनकी हंसी को लौटाने की ताकत रखते हैं। अगर आप इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करेंगे तो आप केवल रूस की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लेटर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी की तरफ से, यानी मेलानिया ट्रंप की तरफ से लिखा गया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को। 15 अगस्त को ये लेटर उनके हाथ में सौंपा गया, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि एवरी चाइल्ड शेयर्स द सेम क्वाइट ड्रीम्स इन देयर हार्ट, whether born randomly into the nation's rustic countryside or a magnificent city center. They dream of love, possibility and safety from danger. यानी पिछले काफी वक्त से ट्रंप जिस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ट्रंप जिस तरीके से चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर खत्म हो और उसका सारा क्रेडिट उन्हें जाए, अब उसी कड़ी में मेलानिया ट्रंप भी आगे आई है और उन्होंने पुतिन को समझाने की कोशिश की है कि हर एक बच्चा, वो चाहे कहीं पर भी जन्म ले, वो हकदार है हर उस चीज का जो उसे मिलनी चाहिए। वो हकदार है प्यार का, वो हकदार है अपने हक का, चाहे वो किसी सिटी सेंटर में पैदा हुआ हो, मतलब किसी पॉश इलाके में पैदा हुआ हो, या फिर किसी ऐसे इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा तनाव चल रहा हो। ये उस बच्चे की गलती नहीं है। बहरहाल पत्र के अंत में मेलानिया ने क्या लिखा मैं आपको वो भी पढ़कर बता देती हूँ। वो कहती हैं कि ऐसा विचार हर विभाजन से ऊपर है। मिस्टर पुतिन, आपके पास इसे आज ही लागू करने की ताकत है। वक्त आ गया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने पत्र साझा करते हुए कहा, मेलानिया ने हर अमेरिकी की भावनाओं को आवाज दी, एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जहां हर बच्चा सुरक्षित और शांति में जी सके। आपको बता दें, ये जो ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई, इसका बहुत कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी युद्ध रुका नहीं है। ऑन टेबल बात हुई है लेकिन बात पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही और इसीलिए बैठक के बाद ट्रंप ने भी मीडिया से कहा कि बैठक सार्थक, उपयोगी रही लेकिन अभी युद्ध खत्म होने की स्थिति नहीं बनी। उन्होंने फिर संकेत दिया कि यह शुरुआत है,
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यानी आज जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अब से कुछ देर बाद जेलेंस्की और ट्रंप की भी मुलाकात होगी। अब देखिए, ट्रंप दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मेलानिया ट्रंप एक लेटर लिखती हैं पुतिन को, और इस खत में ये बताया गया है कि कैसे हर एक बच्चा अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने में उसका योगदान होना चाहिए और हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और इसी तरीके से वो अपनी बात रखती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि मेलानिया ट्रंप के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं इस युद्ध को रुकवा लिया जाए। आपको बता दें, ये जो खत लिखा गया है मेलानिया ट्रंप की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को, ये पत्र बच्चों की मासूमियत को दिखाता है और शांति होनी चाहिए इस पर केंद्रित एक भावनात्मक अपील आप इसे कह सकते हैं, जो रूस और यूक्रेन के संदर्भ में लिखा गया था। इसके अलावा अब चूंकि पत्र में पुतिन से बच्चों की मधुर हंसी को बहाल करने की, मानवता की सेवा करने की अपील की गई है, ऐसे में यह पत्र कूटनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस खत को पुतिन को सौंपा। यानी ये जो खत है ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं गया, किसी राजदूत के माध्यम से नहीं गया। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा मेलानिया ट्रंप की तरफ से ये खत गया है पुतिन को। और देखने वाली बात ये होगी कि जेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, चाहते पुतिन भी है, लेकिन पुतिन की अपनी कुछ मांगे हैं, और जब तक वो मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। कई ऐसा इलाका है जो वो बार बार जेलेंस्की से कह रहे हैं कि ये इलाका आप हमें दीजिए, यहाँ से अपनी सैन्य क्षमताओं को हटाइए। जेलेंस्की इस कदम को उठाने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए ये युद्ध दिन पर दिन थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको बता दें, तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ इस जो ये खत था मेलानिया ट्रंप की तरफ से जो भेजा गया पुतिन को, ये तो अभी तक नजर नहीं आया है। लेकिन यकीन मानिए, युद्धों के बीच में अक्सर देखा गया है कि जब एक इमोशनल अपील की जाती है तो कई बार दिल को पिघलाने के लिए वो भी काफी होती है। लेकिन सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीति, साम दाम दंड भेद, हर चीज वो अपनाते हैं। उनमें से ये एक फैक्ट हो सकता है, और एक फैक्टर भी हो सकता है कि उन्होंने मेलानिया ट्रंप को आगे किया हो। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले वक्त में रशिया और यूक्रेन का युद्ध कब तक खत्म होता है, और इसके पीछे का क्रेडिट दोनों देश, रशिया और यूक्रेन में से कौन सा देश ट्रंप को क्रेडिट देता है या नहीं देता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अलास्का शिखर सम्मेलन में युद्ध विराम नहीं हुआ है। बस यहाँ पर इतना मानकर चलिए कि 15 अगस्त को होने वाली इस बैठक को लेकर बड़ा सारा हाइप क्रिएट किया गया था। माना जा रहा था कि एक सामने पुतिन होंगे, सामने ट्रंप होंगे, तो दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे युद्ध विराम हो सकेगा। लेकिन एट द एंड सहमति नहीं बन पाई, और अब खबर है कि ये मेलानिया ट्रंप की तरफ से ये जो ट्रंप के द्वारा एक खत भेजा गया, अब इसका असर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।